हेलो एवरीवन, नमस्ते फ्रॉम ओमकारेश्वर। कल मैं पहुंच गया था, रात को 11 बज गए थे। कल थोड़ा नौटंकी हो गई रास्ते में। एक्चुअली मैं इंदौर से निकला ओमकारेश्वर एक बस में, बट उस बस मतलब जनरली मोस्टली बस वाले यही बोलते हैं कि वो ओमकारेश्वर जा रहे हैं, बट टेक्निकली वो नहीं आ रहे होते हैं, वो दूसरे रास्ते जाते हैं। ओमकारेश्वर को जाने के लिए बीच में रास्ता निकलता है, 12-13 किलोमीटर है वहाँ से, वहाँ उतार देते हैं और वहीं उतर गया था मैं भी। बट चक्कर ये है कि वहाँ पे ऑटो वाला सिस्टम मतलब वैसे नंबर वाला है, तो बेसिकली जब तक पूरा भर नहीं जाएगा वो चलते नहीं है। वैसे ऑटो नहीं चलते यहाँ पे कि आपने बोला अकेले पर्सनली चल दो तो चल देंगे, आई मीन चल लेंगे, बट वही है कि वो अकेले ऑटो लाने का 500 रुपया लेंगे, ठीक है। तो मैं वेट करता रहा, तो काफ़ी बसें आती रहीं जो ओमकारेश्वर की सवारियाँ ड्रॉप कर रही थी। तो मुझे एटलीस्ट वहाँ पे 1.25 घंटा वेट करना पड़ा था, मतलब सवारियाँ फुल होने के लिए। तो काफ़ी टाइम तो मेरा वहीं ख़राब हो गया था। फिर रात को यहाँ पहुँचा हूँ मैं 10:30 पौने 11 के आसपास। फिर खाना ना खाया, एक कमरा लेके सो गया था। अभी 8 बज रहे हैं सुबह के। अब उठाऊँ मैं, अब नहा धो के जाऊँगा ओमकारेश्वर के दर्शन करूँगा, फिर आसपास घूमूंगा, फिर शाम को यहाँ से निकलेंगे औरंगाबाद के लिए। आज रात में कमरा नहीं लेना पड़ेगा किराए के लिए, क्योंकि आज रात को मोस्टली मैं स्लीपर वाली बस में ट्रैवल करूँगा औरंगाबाद के लिए। तो मेरा दोनों काम उसी में ही हो जाएगा, सो भी लूँगा और औरंगाबाद भी पहुँच जाऊँगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए बस यही अपडेट है। जो मैंने कमरा लिया है वहाँ से मंदिर सामने दिख रहा है, बिल्कुल आपको दिखाता हूँ। वो रहा मंदिर, यहाँ कमरे से सामने ही दिख रहा है। पीछे नर्मदा नदी वहीं पास में से ही निकली है, सामने वो नर्मदा नदी दिखती है। कल जब मैं आया था तब सर्दी थोड़ी कम थी, बट अभी सर्दी वापस से बढ़ गई है। तो समझ में नहीं आ रहा है यहाँ नहा के जाऊँ या नीचे नर्मदा नदी में नहाऊँ जाके। देखता हूँ, नहीं तो यहाँ नहा लूँगा पहले, फिर बाद में नर्मदा नदी में ऐसे ही ऊपर से जल डाल लूँगा जाके। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, देखता हूँ। अपन नहा धो के निकल चुके हैं दर्शन के लिए। होपफुली घंटे 1.25 घंटे के अंदर हो जाने चाहिए दर्शन। बाकी देखता हूँ, जो भी होता है बताता हूँ। एक पंडित जी से मुलाकात हुई है, नाम है उनका मोहन शर्मा। ये रहे पंडित जी, पूजा करवाएंगे जाके हमारी अंदर स्पेशल मंदिर में, गर्भगृह में सीधा। पूजा वूजा करके मिल के फिर बताता हूँ। खुली रही है दुकानें, भीड़ कम है फिलहाल। अब हम अंदर आ गए, जूता चप्पल जमा करने जा रहे हैं। जूता चप्पल जमा करके फिर दर्शन में निकलते हैं। जूते चप्पल जमा हो गए, चढ़ाई शुरू हो गई अंदर। सीढ़ियाँ ज़्यादा हैं यहाँ थोड़ी, क्योंकि मंदिर थोड़ा ऊंचाई पे हल्का सा नदी के। अभी खाली पड़ा है पूरा। सुबह जल्दी आने का ये फ़ायदा है। उज्जैन से सुबह बस आती है 9 साढ़े 9 बजे, जो यहाँ 11 बजे के आसपास पहुँचती है। उसके बाद भीड़ बढ़ जाएगी। ये मंदिर के एंट्रेंस है यहाँ से। कितनी की भीड़ है बस ये मंदिर के बाहर, आधा घंटा लगेगा। ये ओमकारेश्वर के नंदी जी बैठे हैं बाहर। दर्शन तो हो गए बड़े अच्छे से। अंदर गर्भगृह में जल चढ़ाने को मिल गया था और ज़्यादा भीड़ नहीं थी ऐसे सच। आधे घंटे में मिल गए दर्शन शांति से। और फिर पीछे एक पंडित जी जो लेके गए थे, उन्होंने वहाँ पे परिवार के नाम से पूजा वूजा वगैरह भी करवा दी। तो सही से हो गया दर्शन, मज़ा आ गया। अब वापस जा रहा हूँ, कुछ खाऊँगा पीऊँगा। नर्मदा नदी के तट पे जा रहा हूँ।
यहाँ पे धर्मशालाएँ भी हैं इसके जैसी कई सारी, बट उनका रेंज जो है 200 से शुरू होता है, 200, 300, 400 नाइट का। बट हाइजीन वगैरह एवरेज है, मतलब आप देख लो, अगर धर्मशाला लेना चाहो धर्मशाला ले सकते हो, वैसे होटल भी मिल जाते हैं यहाँ पे 300-400-500 रुपये में, मतलब वही सेम हाइजीन में, बड़ा बेसिक हाइजीन मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना आपको, अगर केवल रात के लिए रुकना है तो। रूम खाली करके निकल आए, जा रहे हैं कुछ खाना खाने, फिर थोड़ी देर यहाँ घूमेंगे, फिर निकलेंगे यहाँ से इंदौर से बस है फिर औरंगाबाद की रात में। अभी कल फिलहाल यही प्लान है, बाकी देखते हैं। ये प्राचीन विष्णु मंदिर है सामने, यहाँ जा रहे हैं। ये पुराना विष्णु जी का मंदिर है, दर्शन हो गए मस्त। अभी खाली पड़ा है फिलहाल। ये यहाँ तुलसी माता जी हैं। अभी यहाँ से निकल के उस सस्पेंशन ब्रिज पे जाऊँगा, उधर से देखूँगा, शायद उधर से फ़ोटो वीडियो अच्छा है मंदिर का। ये नीचे बोटिंग का सिस्टम है, यहाँ घाट है नहाने आने के लिए। अभी फ़िलहाल भीड़ का मैं बोल रहा, शाम को भीड़ ज़्यादा होती है, क्योंकि सुबह में लोग महाकाल के दर्शन करते हैं, फिर उज्जैन से यहाँ तक आने में 3.5-4 घंटे लग जाते हैं। तो वो लोग वहाँ से दर्शन करके निकलेंगे, फिर यहाँ आते हैं तो शाम हो जाती है आते आते। तो अभी भीड़ कम है, अब भीड़ आना शुरू हुई है, शाम तक बढ़ जाएगी। सस्पेंशन ब्रिज और ममलेश्वर को जाने के लिए रास्ता है, खाली पड़ा है पूरा। ये रहा वो विष्णु जी का मंदिर जहाँ से मैं अभी आया हूँ। ये सामने डैम है जो नर्मदा नदी बना हुआ है, और ये सब नीचे जो पूरा साइड का एरिया है ना, ये बहुत पुराने वही पत्थरों का ही मतलब नेचुरली बना हुआ है ये, जहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। और ज़्यादातर जो नर्मदेश्वर के नाम से शंकर जी हैं, वहाँ के लिए जो पत्थर काम में लेते हैं, मोस्टली यहाँ के ही पत्थर काम में लेते हैं जिससे शिवलिंग बनता है। बोलने को तो कोई और कहीं से भी ला सकता है, बट मोस्टली यहाँ से ही जाते हैं नर्मदेश्वर जब बनते हैं तो। अभी खाना ऑर्डर किया, दाल फ्राई, घी रोटी और मस्त छाछ चल रही है साइड में, मज़ेदार ताज़ी एकदम। यहाँ से खा पी के निकलूँगा इंदौर से बस है फिर औरंगाबाद की रात में। ओंकारेश्वर बस स्टैंड आ गया हूँ ये पता करने की औरंगाबाद जाने के लिए जो बस है वो इंदौर से सही रहेगी या खंडवा से सही रहेगी, क्योंकि खंडवा औरंगाबाद के रास्ते में ही पड़ता है। तो इधर जाऊंगा तो शायद थोड़ा टाइम बचेगा, क्योंकि अगर इंदौर जाऊंगा तो इंदौर से फिर वो वापस इसी रास्ते से होते हुए बसें जाती हैं। तो अभी पूछ लूँगा कि सहूलियत कहाँ से रहेगी, उसी हिसाब से बुक करता हूँ, वरना फ़ायदा क्या है फिर इधर उधर भागते हुए। टाइम बहुत पड़ा हुआ है, अभी देखता हूँ क्या बताते हैं, क्या सीन है। ये गुजरात से पूरी जनता है, ये बस बुक करके इनका खाना पीना बन रहा है, यहाँ पास में लंगर चल रहा है इनका, पूरी गुजराती जनता है। इंदौर से अब औरंगाबाद निकल रहा हूँ। औरंगाबाद की बस में बैठा हूँ, ये 9:30 बजे चलेगी यहाँ से। और बस यार बहुत साफ़ सुथरी है, बहुत हाइजीनिक है यार एकदम, मतलब सीट भी ऐसे नहीं कि बाकी बसेस की तरह, मतलब सीट ऐसे ही नॉर्मली खुली पड़ी है, मतलब सीट्स पे चद्दर पड़े हुए हैं बाकायदा। साफ़ सुथरी है एकदम, मस्त एकदम क्लियर, ना कोई स्मेल आ रही है ना कुछ। बस एकदम देखो ये मस्त हाइजीनिक है, पूरा प्रॉपर साफ़ करी हुई।
नीचे धुले हुए चद्दर बिछे हुए हैं सब में, पर्दे वर्दे सब साफ़ सुथरे हैं, ना किसी कहीं स्मेल आ रही है ना कुछ, एकदम मस्त। पहले मेरी नॉन एसी की बस थी, बट बाद में इन्होंने अपने आप ही चेंज करके उसको एसी कर दिया, क्योंकि ज़्यादा पैसेंजर्स थे नहीं, तो नॉन एसी एसी दोनों के मिक्स कर दिए। बट मेरी सीट लकीली वही है जो बुक करी थी, आगे की सिंगल वाली। तो अब बस यहाँ से बस निकलेगी, वही 9:30 बजे निकलेगी, सुबह 6:30-7 तक पहुँच जाऊँगा औरंगाबाद। रास्ते में कहीं शायद खाने आने के लिए रुकूँ, बाकी देखते हैं, मिलते हैं औरंगाबाद में कल। बाय बाय, गुड नाइट।